जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। एक बार और प्रेम से पुकारो हृदय से, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस जगह की कथा हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ही बैठकर इस कथा का लाभ लेना बहुत ही दिव्य बात है। टू बी एबल टू कम हियर एंड डिस्कस। यहाँ पर बार बार पुकारना चाहिए राधे राधे, क्योंकि यहीं के पास में एक स्थान है, इसका नाम है बिहार कुंड। दूसरा नाम है गौरी कुंड, तीसरा नाम उसी का माहेश्वरी सर। क्योंकि यहाँ पर राधा रानी के दरबार में सब लोग आते हैं पुकारने के लिए। सभी देवता, महादेव जी, ब्रह्मा जी यहाँ पत्थर बन के बैठे हैं, महादेव जी आते हैं। और उस जगह पर जहाँ पर मैंने निर्देश किया था, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। अपना महादेव का पोजीशन छोड़कर
सखी बनने का प्रयास कर रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं सखी के रूप में। ये बहुत गहरी चीज़ है। यहाँ पर कोई भी अपने अपनी जगह वाला, क्या कहते हैं ना उसको, आभा, प्रभा, औरा लेकर नहीं आ सकते, नहीं आना चाहिए। मतलब अगर हम लोग यहाँ अपना बम्बई का, दिल्ली का, कानपुर का, मद्रास का जो पोजीशन है, वो पोजीशन के भाव से यहाँ पर आएंगे ना, तो यहाँ पर टच भी नहीं कर सकते हम। एंट्रेंस की भूल ही जाओ। महादेव तो महादेव है स्वयं, इतने बड़े व्यक्ति हैं। ब्रह्मा, उनके पिताजी भी उनका पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ पर आते हुए महादेव का जो पोजीशन है वो भी छोड़ रहे हैं और एक सखी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको ना वो हो नहीं रहा है उनसे। जैसे मैं अभी साड़ी पहनने लगूंगा तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी ना, कि मेरी पत्नी आएगी, बोलेगी थोड़ा अब मैं पहनाती हूँ। आपको आदत नहीं, आप तो पैंट शर्ट धोती कुर्ता पहनते हो। वैसे ही अपने पति की वो चल बिचल और कठिनाई देखकर गौरी जी प्रकट हो गई और गौरी जी का गौर तेज प्रकट हो गया, पूरे कुंड पे वहाँ पर छा गया। तो उन्होंने कहा कि आप पुरुषों को तो पता नहीं सखी कैसे बनना है, 16 श्रृंगार कैसे करने हैं, मैं कराती हूँ। तो गौरी जी ने महादेव जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। उनको अच्छा श्रृंगार करके, सजा धजा के, साड़ी पहना के, लहंगा फेरा बना के उन्होंने उनको सखी बनाकर भेजा है। अब ये सब इतना सारा प्रयोजन क्यों है, किस लिए है? ये सब प्रयोजन इसलिए है कि ये सब सज धज के करना क्या है, फोटो निकालना नहीं है, उनको राधा रानी को पुकारना है। राधा रानी को पुकारने के लिए वो भूमिका बना रहे हैं, भाव बना रहे हैं, शरीर की, मन की, आत्मा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो सखी बन रहे हैं। तो सज धजना का भी एक पर्पज़ होता है। अभी कल वो जो माता आई थी ना हमारे पास गाने के लिए, ब्रजवासी माता जी आई थी ना, गा रही थी ना बहुत देर तक। आप सुबह जाएंगे ना मंगला आरती में, तो फुल बढ़िया सा वस्त्र पहन के, साड़ी पहन के, वो जोड़ा ओढ़ के, मेकअप करके आती हूँ। आपको लगेगा अरे इतना सज धज के मॉर्निंग में मेकअप क्यों करते हैं? राधा कृष्ण को अच्छा लगे इसलिए करते हैं वो। मैं सुंदर लगूंगी उसलिए नहीं रखती कि मेरा लोग मुझे देखें। यहाँ पर भाव ही अलग है। हम लोग अब सजते सजते हैं अपने लिए, क्योंकि अपना फ़ोटो अच्छा है और फेसबुक में डीपी पर चला जाए, सब लोग उसको थैंक यू, लाइक, क्या क्या करते हैं वो करते रहें। यहाँ का भाव टोटल उल्टा है। शहर का भाव अपने लिए होता है सब कुछ, स्व केंद्रित, और यहाँ का भाव है राधा रानी केंद्रित, श्याम सुंदर केंद्रित। सब उनके इर्द गिर्द सब भावनाएं उनकी बनी हुई है। तो फिर शिव जी और गौरी जी दोनों सज धज के जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ के पुकारते हैं, सुन लो टेर हमारी ओ वृष भानु दुलारी, हे राधे हमारी पुकार सुनो। सब लोग पुकारने आते हैं और सुनती भी है वो राधा रानी। इसलिए पुकारने की जगह, जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं हमारे हॉस्पिटल के लिए हैं, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए हैं, दिन भर पुकारते रहो। राधा रानी को पुकारना ही यहाँ का मूल कार्य है। ब्रज में प्रवेश करते ही और फिर ब्रज से बाहर जाते तक हृदय के अंदर के कोने में सदैव राधा रानी को पुकारते रहना चाहिए। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी दया करो। बहुत सिंपल वाक्य है, आप भी बाय हार्ट कर सकते हो। राधे किशोरी दया करो, बार बार बोलते रहना, राधे किशोरी दया करो। तो हमें याद रहेगा जब करते समय भी, कार्य करते समय, सेवा करते समय, किस लिए कर रहे हैं हम? उनको पुकारने के लिए कर रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, उनकी कृपा चाहिए इसलिए कर रहे हैं, उनको ही अपने आप को समर्पित करने के लिए कर रहे हैं। बार बार याद दिला रहे हैं, वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। इसलिए दिन भर पुकारते रहिए। तो ये गहबर कुंड है। हाँ? सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है कि अभी यहाँ से आगे जब हम चढ़ेंगे ना, तो ब्रह्मा जी के ही सर पे चढ़ने वाले हैं। वो ब्रह्मा जी यहाँ पर पर्वत बन के बैठे हैं। बहुत लंबी कहानी मैंने पहले आपको बता दी है। तो राधा रानी, सखियाँ, श्याम सुंदर, इन सब लोगों के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए, उनकी लीला अवलोकन करने के लिए, उनकी लीला के लिए सहायता करने के लिए ब्रह्मा जी यहाँ पर 120,000 साल तपस्या करने के बाद में श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त करके यहाँ पर पर्वत बन के बैठे। और पर्वत बनकर मतलब इनर्ट नहीं हो गए, वो निर्जीव नहीं हो गए,
पूरी तरह सचेतन है, जागरूक है, पूरी उनकी चेतना विकसित रूप में यहाँ पर विराजमान है। जैसे ही राधा कृष्ण की लीला होती है तो वो दोलायमान हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो यहाँ से जब चढ़ोगे पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम करना, उनसे क्षमा मांगना कि आप के ऊपर हम चढ़ रहे हैं, हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन राधा रानी, मान बिहारी लाल, मान बिहारिणी, दान बिहारी, विलासगढ़, दानगढ़, श्री जी मंदिर को चाहने के लिए हम लोग आ रहे हैं। और हमारा कोई भी इंद्रिय भोग, मजा मस्ती करने का कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए हमें अलाउड है, जूते पहनकर भी हम चढ़ रहे हैं। लेकिन भाव रखना है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और 4 मुख ब्रह्मा के 4 शिखर के रूप में विराजमान है, भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, मानगढ़। और ये जो है ये मोरकुटी है, ये आपके सामने यहाँ पर देख लो। और ये जो कुंड है ये अनेक नाम से जाना जाता है, गैबर कुंड, राधा सरोवर, कृष्ण कुंड। ये ब्रह्मा जी की नाभि है, दिस इज नाभि कमल ऑफ ब्रह्मा। इसकी गहराई इतनी है आप अंदाज लगा सकते नहीं, बहुत सुंदर बने तरीके से बना हुआ है। इसकी प्राकृतिक शोभा भी बड़ी अद्भुत है। अनेक प्रकार के पवित्र वृक्ष जो शास्त्रों में पवित्र वृक्ष के रूप में माने गए वो सब इसके किनारे पे लगे हुए हैं, पीपल का, बरगद का, नीम का, उधर तमाल का, जहाँ पर प्रभु जी खड़े हैं आपके पीछे तमाल का वृक्ष है। इस तरह से बहुत कंदम्ब का वृक्ष है, झाड़ियाँ हैं, बेलियाँ हैं, हिंस की झाड़ी है, बहुत सुंदर माहौल। और ये राधा रानी का गुप्त लीला स्थल है। यहाँ पर कई गुप्त रास मंडल भी है, अंदर जमीन के अंदर गुफा में कई है, एक आध दूसरा प्रकट है, बाकी सब अदृश्य है। गुप्त रास मंडल का अर्थ यह है कि वहाँ केवल राधा और कृष्ण ही नाचते हैं, बाकी सब सखियाँ उनको सज धजा कर छोड़ देते हैं और बाहर जाते हैं, फिर वो अकेले अंदर गुप्त लीला करते हैं। ब्रज के कई प्रकार हैं, एक बाल बालों के लिए एरिया है, उसका नाम कुंज है, एक निकुंज है जो खाली गोपियाँ जाती हैं, लेकिन सब गोपियाँ जाती हैं, एक दरवाज़ा, बाकी सब बंद, सैकड़ों पहरेदार और लाइसेंस से अंदर प्रवेश मिलता है। एक ही कृष्ण पुरुष है, बाकी सब स्त्रियाँ हैं। फिर एक निवृत्त निकुंज है, इसमें गिनी चुनी सखियाँ ही जाती हैं, बाकी सबको भी प्रवेश नहीं है। और उसके बाद गुप्त कुंज है, उसकी केवल राधा और कृष्ण है। सखियाँ भी जिद नहीं करती हमको भी आना है, हमको भी आना है, नहीं, सम्मानपूर्वक अपने आप को सेवा में लगाते। तो यही जैसे राधा रानी का गुप्त कुंज है, इसको गहवर वन भी कहते हैं। गहवर वन का आरंभ जो है श्री जी मंदिर से लेकर चिकसोली गांव के एंड तक है, पूरा गहवर वन है। और गहवर वन के बीच में गहवर कुंड है, पूरा गहवर वन है ये पूरा। इसके सारे जो वृक्ष हैं, बेलियां हैं, पुष्प हैं, फल है, जितने भी पेड़ है, वो सब कुछ राधा रानी ने अपने हाथ से लगाए हैं, हाथ से सिंचन किया है, हाथ से उनकी परवरिश की है। और बचपन में राधा रानी और कृष्ण भगवान वेलियों का विवाह पेड़ों से करते थे, पेड़ के साइड से कृष्ण, वेलियों के साइड से राधा रानी, ऐसे अद्भुत बचपन की लीलाएं करते थे। बहुत अद्भुत दिव्य धाम है ये, इसको समझना कठिन है बहुत, लेकिन फिर भी गुरुजनों से, संतजनों से सुनकर जो भी है उसको रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर कथा कहने की, सुनने की हमारी किसी की योग्यता नहीं, केवल कृपा ही कृपा है जिसके वजह से हम यहाँ पर आते हैं, और कृपा ही है जिसकी वजह से हम बोलते हैं और सुनते हैं। लेकिन जो भी बोलते हैं, जो सुनते हैं ना, वो ऐसा कानों में ऐसा पूरी चेतना के साथ, एकाग्रता के साथ उसको ग्रहण करना है, इधर उधर देखना नहीं, टाइम पास। क्योंकि यहाँ पर जो बोला जाता है वो राधा रानी कृपा से ही बोला जाता है। जब भी एकाग्रता की बात आती है ना तो व्यवधान आता है, क्योंकि माया देवी आपको हमेशा एकाग्रता से परास्त करने का प्रयास करेगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम एकाग्र रहेंगे, जो चाहे हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, बंदर आए, कुछ नहीं आए, कथा सुनते रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, क्योंकि बहुत कम समय है। एक आधे दिन में बरसाने का सब कुछ जान लेना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आप 7 दिन रहेंगे ना और दिन रात बरसाने में घूमेंगे तो भी यहाँ के स्थान और कथा पूरी नहीं होगी। तो हम लोग क्या है, कुछ घंटे में इधर उधर कुछ कुछ सुन रहे हैं, ऐसा जरूर पूरा नहीं होता है वो। तो यहाँ पर राधा रानी अपने गिने चुने 64 सखियों के साथ में स्नान करती है रोज। तो क्या हुआ ये गहवर कुंड, राधा रानी का चरणामृत हुआ कि नहीं? ये राधा रानी का चरणामृत। अभिषेक हम करते हैं तब चरणामृत बनता है, राधा रानी स्वयं आकर यहाँ पर स्नान करती है।
उसकी पावर ज़्यादा है। तो सब लोग एंड में ज़रूर आचमन करना, ज़्यादा अंदर मत घुसना, तो फिसल जाएंगे आप। कई लोगों की ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा होती है, पानी पीने जाते हैं पूरे ही अभिषेक करके लौट जाते हैं। आपका क्या मन है वैसे आप करना। तो राधा रानी यहाँ पर जब स्नान करती है 64 सखियों के साथ, तो मग्न होकर करती है, तो उनका भी ध्यान भंग करने का प्लानिंग होता है। यहाँ पर ग्वाल बाल जो है, नटखट ग्वाल बाल है ना, वो उधर ऊपर चले जाते हैं मोरकुटी पे, और मोरकुटी से यहाँ पर लड्डू फेंकते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। इसी जगह पर ये जो आसन है ना, यहाँ पर अभी सारी कहानी लंबी लंबी है, उतनी लंबी लंबी करने का समय भी नहीं है, लेकिन संक्षेप में मक्खन चुराते समय एक बार है ना, वो कहते हैं मराठी में सापड़ा, सापड़ा मतलब जाल बना के रखा था उनको पकड़ने के लिए। क्योंकि यशोदा माई के पास कंप्लेंट करने जाते हैं ना, शिकायत लेके जाते हैं ना, तो उनका एक ही ऐसा एक क्या कहते हैं ना, विनर आर्ग्यूमेंट है, उसको रंगे हाथ ले आओ तब मैं मानूंगी। आप इतना सारा बोलते हो, मैं कैसे विश्वास करूं। मेरे घर पे तो कमल की खुशबू वाला मक्खन बनाती हूँ मैं, इतना मेहनत करके, वहाँ से गोवर्धन से घास वास, इतना लंबा चक्र है उसका, और यहाँ तक गले तक खिलाती हूँ, तब खाओ खाओ करके बाद में, नहीं मैया अभी भूख नहीं लग रही है, पेट भर गया है, ऐसे करके छोड़ती हूँ। और आप कहते हैं कि आपके घर में आके माखन खाता है, कैसे विश्वास करूँ मैं। बालक का भी कैपेसिटी ना, छोटा सा पेट है, आकंठ मैं उसको मक्खन से भर देती हूँ, और आप तुरंत आके बोलते हो कि हमारे घर में चोरी कर रहा है, खा रहा है, दोनों हाथ से खा रहा है। अभी दोनों हाथ से भरे हुए मुंह में लगा हुआ पकड़ के तो ले आओ। तो गोपियाँ काफ़ी अनंत बार प्रयास करती हैं, उसके अनंत लीलाएं हैं, लेकिन एक बार भी गोपियाँ उनको रंगे हाथ, देखो एंड रिजल्ट क्या है इसका होना चाहिए, रंगे हाथ पकड़ना ही नहीं, खाली रंगे हाथ में पकड़कर प्रस्तुत करना है यशोदा माई के हाथ में। रंगे हाथ पकड़ के क्या होता है, बीच में फिसल गया, निकल गया, तो हर बार, कई बार पकड़ा तो है उनको, लेकिन यशोदा मैया तक वो पहुंच नहीं पाए, वहीं से गायब हो गए। बीच में क्या क्या चालूगिरी करते हैं, बीच में भाग जाते हैं। और गोपी का भी एक क्या कहते हैं, वार्निंग देते हैं, मैंने कहा था ना मुझे मत पकड़ो, मुझे मत ले जाओ, पछताओगी, ऐसे कई कारनामे करते। तो यहाँ पर एक बार जाल बिछाया था, तो फिर भी ना ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खिड़की से भाग गए सब लोग। उनको लगा कि सब दरवाजे बंद है, तो हम लोग एक ही दरवाजे में सब घुसे रहेंगे, उनको वहाँ से सबको पकड़ेंगे। और सब कुछ तय करके भी रखा था कि तुमको मधुमंगल को पकड़ना है, तुमको कृष्ण को पकड़ना है, तुमको बलराम को, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं किसको पकड़ूं। सबको अपना अपना टारगेट फिक्स दिया था। इतना सारा प्लानिंग करने के बाद भी सब लोग अपना टारगेट पकड़ने के गए, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खिड़की से गायब हो गए, जो उनकी कल्पना में नहीं था कि ये खिड़की से भागेंगे, उनको लगा दरवाजे से भागेंगे। तो कृष्ण बलराम भागे, ग्वाल बाल भागे, सब भागे, एक बेचारा खिड़की में अटक गया। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, ब्रज में आना हो ना, वजन कम करके आओ, खास करके पेट को मत बढ़ाओ, क्योंकि बेचारा मधुमंगल था ना, ब्राह्मण का बेटा है, वो कृष्ण का फ्रेंड है, वो उसका पेट इतना बड़ा था लड्डू खा खा के, वो खिड़की में अटक गया। ऐसा अटक गया कि ना ऊपर लोग खींच रहे हैं, ऊपर जा रहा है, और सखियां नीचे से खींच रहे, नीचे भी नहीं आ रहा है, ऐसा फंस गया वो, पूरा खिड़की का आकार व्याप्त कर लिया उसने। तो पीछे से बोल रहे, अरे थोड़े लड्डू कम खाते थे तो निकल जाते आप, लेकिन क्या करें, अभी सखा लोग ऊपर से खींच रहे हैं, सखा हमारा कैद नहीं होना चाहिए। तो सखियां सोच रहे सारे टारगेट भाग गए, एक को तो पकड़ो। तो सारे लगे हुए हैं, उनको पैर से खींच रहे हैं। आखिर में गुरुत्वाकर्षण की विजय हो गई, है ना, ग्रेविटी पावर होती ना, पावर ऑफ ग्रेविटी 1, क्योंकि नीचे से तरफ खींच रहे हैं, तो धाड़ करके नीचे गिर जाता है। अभी सबको एक एक लड़का पकड़ने को कहा था ना, लेकिन सबको मिलकर एक ही लड़का मिला। तो सबने मिलकर उसको पीटा। बहुत धुलाई की उसकी। और वो जब भी कोई संकट आता है तो सब लोगों को एक ही यहाँ ट्रेनिंग है, कृष्णा बलराम बचाओ, कृष्ण बलराम बचाओ। हमको भी ना ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। जीवन में कुछ भी हो जाए, खुशी भी हो जाए या दुख भी हो जाए, कृष्णा बलराम राधे ऐसे ही तुरंत निकलना चाहिए। ओ माँ, ओ ई ऊ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता है।
बुलाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन राधा कृष्ण बलराम को पुकारने से तुरंत मदद आ जाती है। कई बार मैंने अनुभव किया है। कई बार असहाय हो जाते ना, असहाय, राधे किशोरी दया करो, तुरंत कुछ ना कुछ बदल आ जाता है। तो ये कृष्ण बलराम बचा लो पुकार रहे हैं, तो कृष्ण बलराम भाग रहे हैं, सोच रहे हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग निकल गए, भाग रहे हैं, हमारा सखा वहाँ पर मार खा रहा है, चलो यू टर्न। ऐसे आराम से आते हैं, भाग नहीं रहे, आराम से दरवाजे में थे। अरे सखियों, ब्राह्मण के बालक को मारती हो? ब्राह्मण है वो, आंधीपनी का भतीजा है, पूर्णमासी का पोता है, उधर होडल में तपस्या करके आया हुआ है। आप जानते नहीं, अगर वो क्रोधित हो जाए और जनेऊ लेकर तोड़ दे तो क्या नहीं हो सकता है। तो गोपियाँ भी भोली भाली है, वो डर गई, कन्हैया इतना जोर से बोल रहा है। तो उतने में फिर वो जो बहुत ही करुण भाव में था, वो पुकार रहा था, एकदम से कड़क हो गया, ऐसा खड़ा हो गया, है ना। सपोर्ट मिलता है, आदमी खड़ा हो जाता है, सपोर्ट चाहिए हमेशा। वो कहता है मैं शाप दूंगा आपको, तो गोपियाँ डर जाती है। कहता है मैं पता है क्या शाप दूंगा, ऐसा शाप दूंगा कि आपका विवाह ऐसे बुड्ढे से होगा जिसके पहले से 7 पत्नियां होंगी। तो और गोपियां डर जाती, उनके मन में कुछ और है ना। तो सब सखियां एकदम नम्र हो जाती है। अभी वो एग्रेसिव थे, अभी वो नम्रता में आ गई, वो नम्र था वो एग्रेसिव हो गया। तो बोले क्या करें, तो कहते हैं सब लोग लड्डू का भोग लगाओ। कृष्ण बलराम बोलते बराबर है, उसको लड्डू बड़े प्रिय हैं, उनको प्रसन्न करना है तो लड्डू खिलाओ। वो लड्डू में एक शर्त है, तुम भी लड्डू लाएंगे, तुम भी लड्डू लाओगे, रिपीट नहीं होना चाहिए। आप भी बोले मैं भी रवे का बनाऊंगा, आप बोले मैं भी रवे का बनाऊंगा, नो नॉट एक्सेप्टेबल। सब पहले मीटिंग कराओ और सब लड्डू अलग होने चाहिए, वो प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। इसमें कोई लिमिटेड नहीं, वो ये खत्म हो गया अब इतने 5 ही लाए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबने मीटिंग किया, कोई डर था ना उनको शाप मिलेगा तो बुड्ढे के शादी हो जाएगी। सब घर गए, लड्डू अलग अलग फर्स्ट क्लास लेके आए, यहाँ पर उनको बिठाया, देखो यहाँ बिठा के भोग लगाया, आरती किया, पदक्षालन किया, अभिषेक किया, स्तुति की, और मधुमंगल ने ऐट से बैठ कर लड्डू खाए, सब प्रेम से संतुष्ट हो गए। तो अब मैं जनेऊ नहीं तोड़ूंगा, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपकी शादी उस बुड्ढे से नहीं होगी जिसके 7 बीवियाँ पहले से हैं, आपकी शादी उसी से होगी जो आपके मन में है। जय हो। तो ऐसा है, सुंदर धाम है। और यहाँ पर ना क्या कहें आपको, कई संतों ने यहाँ पर भजन किया हुआ है। हरिश्चंद्र जी महाराज यहाँ पर रहते थे। मौनी बाबा, एक मुनि बाबा थे, वो यही रहते थे इस पेड़ के पीछे। वो रोज राधा रानी से संवाद करते थे, रोज, और कई चमत्कार यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर एक हमारे बहुत ही परिचय के और हमारे ऊपर कृपा करने वाले संत रहते हैं, रमेश बाबा जी महाराज। वो जब बालक थे तभी यहाँ पर आए थे, तभी मोहिनी बाबा का संवाद सुनते थे राजा रानी का। और जब उनको पता चलता था कि वो सुन रहा है तो डांटते थे, हे कौन है, चलो आओ उसे, तो ये भागते थे। लेकिन कई बार एकांत में बैठकर ये अपने भजन में राधा रानी से बात करते थे। यहाँ की चीज़ें बहुत अद्भुत है, समझना बहुत मुश्किल है। हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसका नकल भी नहीं कर सकते हैं, खाली सुन सकते हैं बस। यहाँ के कण कण में, जल के, रज के, वायु में, भोजन में, पूड़ी भाजी में, हर चीज़ में यहाँ पर रस भरा हुआ है, कृपा भरी हुई है। यहाँ का भोजन साधारण नहीं है, यहाँ का जल साधारण नहीं है, यहाँ का रज साधारण नहीं है, यहाँ का स्थान, यहाँ के लोग, यहाँ की गतिविधि दिखती ऑर्डिनरी है लेकिन अद्वितीय है, अलौकिक है। तो आइए हम प्रणाम करें और प्रणाम करके अपने भाव को तैयार करें और अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करने के भाव से आगे चलें। और विशेष रूप से ध्यान रखना, जब कथा समाप्त होती है आप चलने लगते ना, तो यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल मत करना। केवल राधे राधे, हरे कृष्णा महामंत्र जप करना, पुकारते रहना, प्रार्थना करते रहना, जितना बटोर सके उतना बटोरना। और किसी भी इधर उधर की बातें करके अपने आप की चेतना को विचलित मत करना। ये यहाँ का रहस्य है। अधिक से हमारी ऐसी इच्छा होती है, हम कैंप क्यों करते हैं? कैंप करने का तो एक समाज सेवा भी है, ब्रजवासी सेवा भी है, वैष्णव सेवा भी है, बहुत सारे दिव्य हेतु हैं। लेकिन मूलभूत हेतु ये है कि जो भी आएंगे वो राधा रानी की कृपा को प्राप्त करके, बटोर के, भर के ले जाएंगे।
जीवन को धन्य करने के लिए। जहाँ पर भी जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, देश जा रहे हैं, देश शहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन राधा रानी की कृपा पर्याप्त मात्रा में बटोर के जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ तक रहने के लिए भी पर्याप्त हो, इतनी कृपा लेके जाना जब तक दूसरी बार ना आए। मेक योर लाइफ कंप्लीटली कृष्ण कॉन्शियस, इन वृंदावन कॉन्शियस। वृंदावन की चेतना में रहो आप। जरूर नहीं कि आपका शरीर यहाँ होना चाहिए, आपका मन यहाँ होना चाहिए। अभी आपका शरीर यहाँ पर है और मन मुंबई में है, कब ट्रेन आएगी, कब पहुँचेंगे, घर जाके क्या मम्मी को बोलेंगे डोसा बना के रखो, इडली बना के रखो, एक भावना है। या आप बम्बई जाएंगे और आपका मन यहाँ रहेगा तो अच्छा है, सफलता इसी में है। प्रभुपाद जी भी यहाँ पर कई साल रहे, लेकिन यहाँ से वृंदावन धाम को ऐसा उन्होंने एब्सॉर्ब किया, ऐसा ग्रहण किया कि पूरी अमेरिका में जाके सबको बांटा वो। और वो इतने आकर्षित हो गए प्रभुपाद जी के संग से कि वो वृंदावन आए और कृपा बटोरने के लिए। वो बांट सके क्योंकि उन्होंने लिया था, इसलिए बांट सके। कि मेरे पास लड्डू ले होगा तो मैं आपको दे सकता हूँ, लड्डू नहीं होगा तो मैं आपको क्या दूंगा, इच्छा कितनी भी क्या फ़र्क पड़ता है। उसी तरह से ले जाइए आप यहाँ से, अपने आप को चेतना में बनाइए तैयार। और साल भर के लिए, जब तक आप अगली बार नहीं आएंगे, कोई लोग अगले महीने आएंगे, कोई लोग अगले साल आएंगे, कोई लोग 6 महीने के बाद आएंगे, उतनी तक पर्याप्त मात्रा में जोड़ लेना कृपा को। यही रहस्य है, यही सार्थकता है। ब्रज का कैसा है, मत्था टेक यात्रा भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम लोग यहाँ मत्था टेक यात्रा करने के लिए नहीं आए हैं, हम कृपा प्राप्त करने की यात्रा करने को आए हैं। इसलिए चेतना को है ना ऐसे विकसित करो और उसमें ग्रहण करो और बनाए रखो, धारण करके रखो, उसको फिसलने मत दो। डोंट अलाउ इट टू स्पिल। कलेक्ट, गैदर एंड प्रिजर्व एंड कल्टिवेट व्हेन यू गो बैक। ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम।